नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है सवन कुमार राठौर, प्यार से आप मुझे एसके सर के नाम से भी जानते हैं। आज मैं लेके आया हूँ अपनी वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, ऑल एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, मतलब आवर्त सारणी में सभी तत्व, उनके मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और उनके प्रतीक। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 2 रहने वाला। पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ। ठीक है, और बेसिकली ये वीडियो हमारे चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, सभी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, और मैं हर बार आपको बताता हूँ, इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारी ये वीडियो, इस वीडियो को कौन देख सकता है। ठीक है, इस वीडियो के बारे में कि ये वीडियो देखिए, चाहे आप 9th क्लास में, 10th में, 11th में, 12th में। ठीक है, 9 से लेकर के 12 तक IIT, जेई, नीट और एसएससी, रेलवे या जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनसे पीरियोडिक टेबल से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता तो जरूर है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि इसका जो मैं पीडीएफ आपको, मतलब जैसे इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको बिल्कुल पूरा लिखा हुआ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सवन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, और मेरा चैनल सवन कोचिंग सेंटर है, इसके बायो में भी मैंने इसका लिंक दे रखा है अपने चैनल का। ठीक है, तो आप वहां से जाके इसके नोट्स भी ले सकते हैं, मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एक बात और, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। ठीक है, और वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें, उनकी भी पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो सके, उन्हें भी अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है, तो उसी के बेस पर आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। ठीक है, ज्यादा देर ना करते हुए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हम पिछली वीडियो में पार्ट मतलब 1 में लगभग 70, लगभग नहीं 70 ही हम पढ़ चुके थे। ठीक है, 70 एलिमेंट तक हमने पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे के पढ़ेंगे। देखिए, ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपसे कहूँ कि आप पहले जाकर के पार्ट 1 देखिए, उसके बाद हम पार्ट 2 देख लें, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि इधर एलिमेंट है मतलब तत्व के नाम, इधर है परमाणु क्रमांक। ठीक है, इधर है परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास, इधर है सिंबल मतलब प्रतीक। ठीक है, तो मैं आपको सभी एक एक करके यहाँ पर बताऊंगा, आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा सब। ठीक है, बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहना है। ठीक है, तो आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं पढ़ाई को स्टार्ट। ठीक है, वैसे मैं आपसे कहूँ कि आप इसका नोट्स मेरे साथ साथ ही बना लें जब मैं आपको पढ़ाऊंगी इसे। ठीक है, क्योंकि जिससे आपको याद भी आता है, क्योंकि लिखने से और बोलने से याद होता है। ठीक है, आप जहाँ पर बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं अभी, ठीक है, तो आप वहीं पर बैठे बैठे मेरे साथ साथ बोलना, आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो 70 तक हम पढ़ लिए थे, 70 के आगे पढ़ते हैं। ठीक है, 70 के आगे अब आता है हमारा, वो आता है अगला, आता है ल्यूटेशियम। ठीक है, ल्यूटेशियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 71, एटॉमिक मास होता है 174.96 और सिंबल होता है इसका एल्यू। ठीक है, तो ऐसे करके मैं आपको एक एक बता दूंगा, एक एक पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा, वो आता है हाफनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 72 और एटॉमिक मास होता है 178.49 और इसे HF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा टांटेलम। ठीक है, टांटेलम जो आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 73 और इसका एटॉमिक मास होता है, वो होता है 180.8 और इसे TA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 74 और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 183.8 और इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है रेनियम। ठीक है, रेनियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 75 और जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 186.207 और इसे RE से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में ट्रिक भी बताता रहूंगा कि इसे ऐसे के मतलब याद कर सकते हैं। ठीक है, इसे ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा ऑस्मियम, जैसे ऑस्मियम का होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 76। ठीक है, और एटॉमिक मास होता है वो होता है 190.23 और इसे OH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इरीडियम। इरीडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 77 मतलब 77 और इसका जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार, वो होता है 192.22। ठीक है, और इसे IR से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम के आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 78 और एटॉमिक मास आता है इसका 195.08 और इसे PT से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको इसे मैं याद करने की ट्रिक भी बताता रहता हूँ। जैसे प्लेटिनम है तो आप प्लेटिनम का ये बात याद रखना कि प्लेटिनम में पीटी होती है। ठीक है, पीटी आप स्कूल में करते थे, आपको ये बात याद रखनी, तो आपको इसका सिंबल भी याद रहेगा। ठीक है, फिर आता है गोल्ड। अब जैसे गोल्ड का आता है एटॉमिक नंबर आता है 79 और इसका एटॉमिक मास आता है 196.97 और इसके लिए AU से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है मरकरी। ठीक है, मरकरी अमरगम। ठीक है, जिसका मतलब एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 80 और एटॉमिक मास होता है 200.5 और इसे HG से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है थैलियम। ठीक है, थैलियम जो आता है, ठीक है, इसका होता है 81 होता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है 204.3 और इसे TL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके आता है हमारा लेड। ठीक है, लेड जो होता है इसका हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 82, एटॉमिक मास होता है 207.2 और इसे PB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, PB से। उसके बाद हमारा आता है बिस्मुथ। ठीक है, बिस्मुथ जो आता है हमारा, इसका होता है हमारा एटॉमिक नंबर वो होता है 83
और एटॉमिक मास होता है 208.9 और इसे Bi से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा पोलोनियम। पोलोनियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 84, ठीक है। और इसमें जो एटॉमिक मास आता है वो होता है 209 और इसके लिए Po से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट हमारा आता है वो होता है एस्टेटाइन। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 85 और एटॉमिक मास होता है वो होता है 210 और इसे 80 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल एक एक आपको क्लियर हो गई होगी बात एक एक, ठीक है। फिर आता है हमारा रेडॉन, ठीक है। रेडॉन का जो हमारा होता है एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक वो होता है 86 और इसका जो होता है परमाणु भार वो होता है 222। जैसे ये देखिए ट्रिक हो गई याद करने की, ठीक है। आपको बस दो याद रखना है, ठीक है। 222 आप याद रख लीजिए, ठीक है, ऐसे करके। रेडॉन का होता है 222 और होता है परमाणु क्रमांक 86, ठीक है, और आरएन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है फ्रांसियम। फ्रांसियम का होता है हमारा परमाणु क्रमांक 87 होता है और इसका परमाणु भार होता है 223 और इसके लिए एफआर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारा रेडियम। रेडियम लोग अक्सर अपनी मतलब मोटरसाइकिल में लगाते हैं, लेकिन वो अलग है, ठीक है। इसका जो होता है परमाणु क्रमांक होता है 88 और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 226 और इसके लिए RA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं रिप्रेजेंट? RA से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है एक्टिनियम, ठीक है। एक्टिनाइड के ग्रुप में आते हैं, जैसे 90 से लेकर के 103 तक होते हैं, तो वही, ठीक है। तो एक्टिनियम आता है, ये आता है हमारा 89 होता है इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार होता है 227 और सिंबल होता है इसका AC, ठीक है। फिर आता है हमारा थोरियम, ठीक है। थोरियम का जो होता है परमाणु क्रमांक होता है 90, परमाणु भार होता है 232.08 और इसे TH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं आपको देखिए ट्रिक बता रहा हूँ पूरी याद करनी। एक्टिनाइड के जो भी ग्रुप होते हैं आप उनके लिए आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। 90 से लेकर के 103 तक होते हैं, मैं देखो बता रहा हूँ आपको। तो थोड़े पापड़ यूं नापो पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ ऐस फरमाओ मैडम नाश्ता लेकर आओ, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको ट्रिक बताता रहता हूँ हर चीज की, ठीक है, ताकि आपको इजी से इजी याद हो जाए, ठीक है। जैसे थोड़े पापड़ यूं नापो पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ ऐस फरमाओ मैडम नाश्ता लेकर आओ, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है प्रोटेक्टिनियम। इसका होता है परमाणु क्रमांक होता है 91 और परमाणु भार होता है 231.03 और PA से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? PA से, ठीक है। फिर जो अगला आता है वो आता है हमारा यूरेनियम। यूरेनियम तो पता होता है कि जो अगर फिजिक्स में पढ़ते हैं उसमें भी आता है, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 92, परमाणु भार होता है 238.02 और इसके लिए U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 93 और परमाणु भार जो होता है वो 237 और इसे NP से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा प्लूटोनियम, ठीक है। प्लूटोनियम जो होता है इसका होता है परमाणु क्रमांक 94, परमाणु भार होता है 244 और इसके PU से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा अमेरिसियम, ठीक है, जिसका होता है परमाणु क्रमांक 95, परमाणु भार 243 और इसके लिए AM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा क्यूरियम। क्यूरियम का जो होता है हमारा परमाणु क्रमांक होता है 96, परमाणु भार 247 और इसे CM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा बर्किलियम। बर्किलियम का परमाणु क्रमांक 97, परमाणु भार 247, इसे BK से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही होगी आपको। आप जहां बैठे हैं मेरे साथ साथ इसे लिख भी लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाए। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और मेरा जो चैनल है सगुन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल, इसके बारे में भी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा कैलिफोर्नियम, ठीक है। कैलिफोर्नियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 98, परमाणु भार 251 और इसके लिए CF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है? क्लियर बोल दिया करो यार, ठीक है। आपकी आवाज हमारे पास तक चलो आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है हमारा आइंस्टीनियम, ठीक है, जिसका होता है 99 होता है परमाणु क्रमांक, 252 होता है परमाणु भार और ES से रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है हमारा फर्मीनियम, ठीक है, जिसका होता है परमाणु क्रमांक 100 और इसका जो होता है परमाणु भार होता है 257 और सिंबल होता है इसका FM, ठीक है। देखिए हमने एक सेंचुरी कवर कर ली, ठीक है, एक शतक लगा दी हमने, ठीक है, मतलब 100 हमने पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। बचे हमारे 18 और वो भी पढ़ लेते हैं यहीं पे, ठीक है। फिर आता है हमारा मेंडेलियम, ठीक है, इसका जो होता है परमाणु क्रमांक 101, परमाणु भार होता है 258 और इसे MD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है नोबेलियम। नोबेलियम का होता है हमारा परमाणु क्रमांक 102, परमाणु भार 259 और NO। मैं आपको बताऊं अक्सर लोग मतलब कठिनाइयां देखकर अपना मार्ग गलत चुन लेते हैं, ठीक है, मतलब या मार्ग को छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे मतलब मार्ग अच्छा होता है उनका तो वो आगे देखने की बहुत कठिनाइयां तो वो मतलब माउस मार्क को छोड़ देते हैं, वहीं पर अपने रुक जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ये सब पहले थे, बीच बीच में थे पॉइंट वाले, ठीक है। एक मतलब एक बच्चे को इसलिए देते हैं मतलब पॉइंट पॉइंट में इनके थे परमाणु भार, ठीक है। अब आप आगे चल के देखें तो इनके सबके बिल्कुल नंबर वाइज हैं, आप आसानी से इनके याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब छोटी सी कठिनाइयां आ गई या जैसे पॉइंट पॉइंट वाले आ गए तो आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इनके भी आप शॉर्ट में बना सकते हैं। जैसे आपने सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सार्थक अंक सुना होगा, जैसे यहाँ पर 9 दे रखा है, ठीक है, 7 बड़ा है तो यानी कि हम इसके लिए 197 लगभग लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लगभग 200 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लगभग 204 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम सिग्निफिकेंट फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है किसी भी चीज से, जब हम आपके साथ हैं
तो डरने वाली क्या बात है, ठीक है। बस आपको मेहनत करते रहनी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारा कमेंट सेक्शन हर समय ओपन रहता है, अगर आप वहाँ पर भी पोस्ट कर देते हैं तो आपका डाउट सॉल्व तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम, मेरा जो पर्सनल प्रोफाइल है, आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मेरी टीम इस पर वर्क करती रहती है। अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो जरूर उसका सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन रिलेवेंट होगा तो उसका मैं वीडियो सोल्यूशन भी अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये सब होते हैं हमारे, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा वो आता है लॉरेंसियम, ठीक है। लॉरेंसियम का होता है हमारा 103 होता है हमारा, ठीक है। और इसका जो होता है परमाणु भार होता है 262 से LR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा रदरफोर्डियम। इसके लिए हमारा मतलब होता है परमाणु क्रमांक 104, परमाणु भार होता है 267 से RF से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा डबनियम। डबनियम का हमारा परमाणु क्रमांक होता है 105, परमाणु भार 268 और DV से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सी बोर्गियम, ठीक है। सी बोर्गियम से आता है 106, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 269 और सिंबल होता है इसका Hg, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आता है वो आता है बोरियम। बोरियम का परमाणु क्रमांक होता है 107, परमाणु भार 270 और सिंबल होता है Bh, ठीक है। हाइसियम का होता है हमारा एटॉमिक नंबर 108, एटॉमिक मास होता है 269, सिंबल होता है Hs, ठीक है। फिर आता है मीटनीरियम। इसका जो होता है परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर 109, परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास 277 और सिंबल प्रतीक मतलब Mg, ठीक है। फिर आता है डर्मेस्टेडियम। डर्मेस्टेडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 110 और परमाणु भार जो होता है वो होता है 281 और से DS से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा DS, एक गोली भी तो आती है, ठीक है। याद रखने ऐसे ट्रिक होते हैं, जैसे डर्मेस्टेडियम है आप समझना है DS गोली से DS से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा रोंटिजीन, ठीक है। रोंटिजीनी, ठीक है। इसका जो होता है परमाणु क्रमांक होता है 111, परमाणु भार होता है 282 और इसके लिए RGC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट आता है कॉपरनीशियम, ठीक है। कॉपरनीशियम का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 112 और परमाणु भार होता है 285 और उसे CN से रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है हमारा नियोनियम। नियोनियम का जो हमारा होता है परमाणु क्रमांक होता है 113, ठीक है। और परमाणु भार होता है 286, इसके लिए NH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है फ्लोरोवियम। फ्लोरोवियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 114, परमाणु भार 290 और उसे FL से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके आता है हमारा मॉस्कोवियम, ठीक है। मॉस्कोवियम जो होता है इसका होता है परमाणु क्रमांक 115 एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक मास होता है 290 और इसे MC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है लिवरमोरियम, ठीक है। लिवरमोरियम का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 116, परमाणु भार 293 और इसे LV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा टेनिसिम। टेनिसिन आता है, ठीक है। इसका जो होता है एटॉमिक नंबर 117, एटॉमिक मास होता है 294, सिंबल होता है TS, ठीक है। उसके आता है हमारा ऑग्निशन, ठीक है। इसका जो परमाणु क्रमांक 118, परमाणु भार 294 और इसे OG से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट थे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट थे मैंने आपको उनके सबके नाम बता दिए, उनके सिंबल बता दिए, उनका परमाणु क्रमांक बता दिया, उनका परमाणु भार बता दिया, ठीक है। तो दो वीडियो में हमने अपने पूरे कवर कर लिए, ठीक है। आज की वीडियो होती है यहीं पर खत्म, यहीं पर होता है सेशन एंड, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सबको समझ में आया होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर हमारी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, ठीक है। हम आपका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवाएंगे आपको, ठीक है। और आपको वैसे तो समझ में आया होगा कि एक एक पॉइंट इसमें डाउट वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट बात कि अगर आपको इन सभी के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और उस पर मैंने इसके सभी नोट्स में आप जल्दी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। जिसमें इससे ज़्यादा भी आपको आ जाएगा कि हर तत्व किसने खोज किया है और किस सन में खोज किया, वो भी उसमें PDF में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।